हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिजनेस स्टडी के क्वेश्चंस फ्रॉम द आईएससी स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर फॉर 2025। अगर चैनल पे नए हो देन विजिट द चैनल। पूरी प्लेलिस्ट यहाँ मिल जाएगी फॉर योर कंप्लीट प्रिपरेशन फॉर द अपकमिंग आईएससी एंड द सीबीएसई एग्जामिनेशन ऑन डिफरेंट टॉपिक्स ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। यू विल फाइंड लोड्स ऑफ स्टडी मटेरियल्स। दोस्तों के संग भी शेयर कर दो ताकि वो भी अच्छे से प्रिपेयर कर सके। और कोई भी अगर डाउट्स है ड्यूरिंग प्रिपरेशन, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बॉक्स बिलो, आई विल हेल्प यू आउट। विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे द क्वेश्चन 5 फ्रॉम द बिजनेस स्टडी स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन 5 रोमन 1, डिस्टिंग्विश बिटवीन अथॉरिटेटिव एंड डेमोक्रेटिक स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप ऑन द फॉलोइंग बेसिस। ऑलरेडी बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन दी हुई है क्वेश्चन में, इन्हीं की बेसिस पे आंसर लिखने होंगे। इफेक्ट ऑन मोटिवेशन एंड मोरल, डेवलपमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट्स, स्पीड ऑफ वर्क, रेजिस्टेंस टू चेंज। दिस इज एन एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन, 4 मार्क का क्वेश्चन है ये। लेकिन कुछ नोट को भी ध्यान रखना है आंसर में। काउंसिल के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से जो डिफरेंसेस है दैट शुड नॉट बी एज वन वर्ड, सो वन वर्ड में मत लिखना। The other should be explained in a sentence. Both the concepts have to be explained on the given basis to bring out the difference. दोनों ही कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करना होगा। अगर कोई सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता है देन दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ डिस्टिंक्शन, तो उसके मार्क फिर नहीं मिलेंगे। इसलिए ध्यान से आंसर को करना है। सो लेट्स हैव अ लुक एट द डिफरेंस बिटवीन authoritative leadership and democratic leadership. First point, effect on motivation and morale. So, under authoritative, lower motivation and morale. Motivation यहाँ पे कम है, morale भी कम है। क्यों? Subordinates have little input in decision making, which can make them feel undervalued and disconnected. Subordinate से decision making में कोई input यहाँ पे नहीं ली जाती, इसलिए उनका morale और motivation दोनों ही कम रहता है। डेमोक्रेटिक में हायर मोटिवेशन एंड मोरल होता है बिकॉज टीम मेंबर्स आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग विच मेक्स देम फील वैल्यूड एंड रेस्पेक्टेड। सो टीम मेंबर्स डिसीजन मेकिंग में एक्टिव पार्ट लेते हैं, जिससे दे फील दैट दे आर वैल्यूड इन द ऑर्गेनाइजेशन, दे आर रेस्पेक्टेड। उनके ओपिनियन, उनके इनपुट्स मैटर करते हैं, इसलिए उनका मोटिवेशन और मोरल दोनों ही हाई होता है। सेकेंड पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट्स। लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज है अथॉरिटेटिव लीडरशिप में फॉर ग्रोथ एंड क्रिएटिविटी, क्योंकि सबऑर्डिनेट्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो द डायरेक्टिव्स रादर देन थिंक इंडिपेंडेंटली। जो उनको डायरेक्शन दिया गया है जस्ट उन्हें वही फॉलो करना है, इसलिए अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ एंड क्रिएटिविटी इज लिमिटेड। डेमोक्रेटिक में एनहांस डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि सबऑर्डिनेट्स आर एनकरेज्ड टू कंट्रीब्यूट आइडियाज एंड सॉल्यूशंस। उनको आइडियाज एंड सॉल्यूशंस कंट्रीब्यूट करने को एनकरेज किया जाता है, जिससे क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स ऑर्गेनाइजेशन में और ज़्यादा फॉस्टर होती हैं। पीपल फील एनकरेज्ड एंड मोटिवेटेड। स्पीड ऑफ वर्क, अथॉरिटेटिव में फास्टर डिसीजन मेकिंग होता है और फास्टर टास्क कंप्लीशन होता है, क्योंकि क्लियर एंड डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस उन्हें मिलते हैं फ्रॉम द लीडर्स, बट में ओवरलुक वैल्यूबल इनपुट फ्रॉम सबऑर्डिनेट्स। लेकिन सबऑर्डिनेट्स जो वैल्यूबल इनपुट दे सकते हैं वो यहाँ पे ओवरलुक होता है, क्योंकि सबऑर्डिनेट से इनपुट लिया ही नहीं जाता है। डेमोक्रेटिक लीडरशिप में स्लोअर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होते हैं, क्योंकि कंसेंसस की ज़रूरत होती है। कंसेंसस मतलब सारे लोग एक पॉइंट पर एक डिसीजन पे अग्री होने चाहिए, बट often results in more thorough and well-rounded decisions with input from all team members. लेकिन जो डिसीजन निकल के आता है बहुत ज़्यादा थरो डिसीजन होता है, वेल राउंडेड डिसीजन होता है, क्योंकि सबका इनपुट उसमें शामिल होता है। फोर्थ पॉइंट, रेजिस्टेंस टू चेंज। हायर रेजिस्टेंस टू चेंज, अथॉरिटेटिव लीडरशिप में रेजिस्टेंस टू चेंज हाई है, क्योंकि सबऑर्डिनेट्स में फील डिसीशंस आर इम्पोज्ड विदाउट देयर इनपुट। को ऐसा लगता है डिसीशंस उन पे जबरदस्ती लादे जा रहे हैं, जबरदस्ती उनको फोर्स किया जा रहा है डिसीजन को फॉलो करने के लिए, और वैसा डिसीजन जिसमें उन्होंने कोई इनपुट्स नहीं दिया है, जिससे क्या होता है, लीडिंग टू अ लैक ऑफ कमिटमेंट टू चेंज इनिशिएटिव्स। इसलिए वो लोग ज़्यादा चेंज नहीं चाहते, चेंज को रजिस्ट करते हैं, क्योंकि उस चेंज के लिए वो कमिटेड नहीं फील करते। हाउएवर, डेमोक्रेटिक लीडरशिप में रेजिस्टेंस टू चेंज लो है, क्योंकि टीम मेंबर्स आर इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग। उन्होंने ही ये चेंज प्रपोज किया है इनपुट देकर, जिससे जो चेंज ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं वो उनके लिए रेडिली एक्सेप्टेबल होते हैं और दे फील कमिटेड
to implementing those changes, क्योंकि उन्होंने ही वो चेंज प्रपोज किए थे. So these are the differences between authoritative leadership and democratic leadership. कोई भी doubts हैं, do let me know. I'll help you out. Let's have a look at 5 Roman 2, which is also a question based on distinctions. 5 Roman 2 distinguish between piece rate system and time rate system of remuneration on the following basis: quality of work, wastage of resources, attitude of trade unions, and weightage to efficiency. दिस इज ऑल्सो एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन. यहाँ पर भी उन्हीं पॉइंट्स का ख्याल रखना है जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखे थे. सो लेट्स हैव अ लुक. क्वालिटी ऑफ वर्क. पीस रेट सिस्टम में क्वालिटी ऑफ वर्क कॉम्प्रोमाइज हो सकता है बिकॉज वर्कर्स क्वांटिटी पे फोकस करते हैं टू मैक्सिमाइज अर्निंग्स, क्योंकि पीस रेट पे वर्कर्स को जो इंसेंटिव मिलता है, जो पेमेंट मिलता है, दैट इज बेसिस उन्होंने कितना यूनिट बनाया है. There is less emphasis on precision and thoroughness. Precision, quality, कितना thoroughly उन्होंने बनाया है, इस पे फोकस कम होता है, इसलिए क्वालिटी ऑफ वर्क में भी कॉम्प्रोमाइज्ड. टाइम रेट सिस्टम में क्वालिटी टेंड्स टू बी हायर यहाँ पर, क्योंकि वर्कर्स आर पेड बेस्ड ऑन द टाइम स्पेंट, allowing them to focus on accuracy and thoroughness. क्योंकि टाइम के बेसिस में अगर पेमेंट हो रही है यहाँ पर, definitely then workers will spend more time on ensuring that the work is a quality work that they are doing. Point number 2, wastage of resources. पीस रेट सिस्टम में वेस्टेज ज़्यादा होंगे क्योंकि अगेन क्वांटिटी पे फोकस है रादर देन क्वालिटी, जिसकी वजह से गलतियां भी ज़्यादा होती हैं और रीवर्क भी उन्हें करना पड़ता है. रीवर्क लीड्स टू मोर वेस्टेजेस. लेकिन टाइम रेट सिस्टम में वेस्टेज कम होंगे क्योंकि वर्कर्स के पास टाइम है, they can pay attention to details and reduce errors. गलतियां कम होंगी जिसकी वजह से मटेरियल्स बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली यूज होगा और रिसोर्सेज के वेस्टेज भी कम होंगे. पॉइंट नंबर 3, एटीट्यूड ऑफ ट्रेड यूनियंस. Generally opposed by trade unions as it can lead to exploitation and inconsistent earnings for workers. ट्रेड यूनियंस पीस रेट सिस्टम को अपोज करते हैं क्योंकि जो वर्कर बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाएगा वो ज़्यादा अर्न कर पाएगा, और जो लोग प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं वो लोग ज़्यादा अर्न नहीं कर पाएंगे. यूनियंस लोग चाहते हैं कि वर्कर्स का जो इनकम है, वेजेस है, वो स्टेबल हो और प्रेडिक्टेबल हो, इसलिए यूनियन इसको प्रेफर नहीं करते. टाइम रेट सिस्टम यूनियन सपोर्ट करते हैं क्योंकि यहाँ पर स्टेबल और एक प्रेडिक्टेबल वेजेस वर्कर्स को मिलते हैं, प्रमोटिंग जॉब सिक्योरिटी एंड वर्कर वेलबींग. जहाँ पर जॉब सिक्योरिटी होती है वर्कर्स के लिए और वर्कर्स का ख्याल रखा जाता है, उनकी वेलबींग का ख्याल रखा जाता है. पॉइंट नंबर 4, वेटेज ऑन एफिशिएंसी. एफिशिएंसी पे बहुत ज़्यादा वेटेज होता है पीस रेट सिस्टम पे because as workers are rewarded directly for the number of units produced, encouraging faster work. क्योंकि वर्कर्स को रिवॉर्ड किया जाता है बेसिस कितना उन्हें प्रोडक्शन किया, इसलिए सब फटाफट काम करते हैं. एफिशिएंसी पर यहाँ पे ज़्यादा वेटेज होता है. टाइम रेट सिस्टम पे एफिशिएंसी पे कम वेटेज होता है क्योंकि वर्कर्स आर पेड बेसिस द टाइम दे हैव वर्कड rather than on the quantity produced. So focus is more on steady and consistent work. यहाँ पर फोकस होता है किसने काम में कम से कम गलतियां की है. सो दीज आर द डिफरेंसेस फॉर क्वेश्चन 5. अगर कोई भी डाउट है, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बॉक्स बिलो. आई विल हेल्प यू आउट. स्टे ट्यून फॉर मोर, सब्सक्राइब टू गेट नोटिफाइड. ऐसे और भी वीडियोस आने वाले हैं. वीडियोस मिस ना हो देन हिट द सब्सक्राइब बटन ताकि नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए जैसे ही वीडियो अपलोड हो. दोस्तों के संग भी शेयर कर दो ताकि वो भी अच्छे से प्रिपेयर कर सके. थैंक्स फॉर वॉचिंग.